तीसरा है क्या की है, अभी पहुंच गई है, मोआब से निकली, बैतलेहम पहुंच गई इजराइल देश में, एक जरूर छूट गई पीछे मोआब में, और एक साथ में आ गई हैं। अब वहां गई हैं, लेकिन उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि जो वहां पे मतलब 10 साल पहले जब वहां आकाल आया, आकाल ने सब बेच दी, हस्बैंड सब बेच दिया, संपत्ति सब बेच दिया है। अभी बेचने का कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं, ये परिस्थिति में इन लोग मोआब चले आए 4 में, अभी 3 तो वहां खत्म हो गई, एक ही लौट के आ गई है, लेकिन परमेश्वर की दया से वहां से एक उसको बहू भी चले आए हैं। कहाँ रहेंगे, ना रहने का स्थान है, ना कोई खेत है, खेत भी बिक गया है, घर भी बिक गया है, अभी पति भी नहीं है, पति का भाई लोग भी नहीं है, भतीजा नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन वहां हम देखते हैं ऐसे परिस्थिति में किसी के यहां डेरा ले ली, और बहू कितने अच्छे बहू, उसको हम अगले संडे में बताएंगे। लेकिन बहू ने किसी खेत, वो समय था कटने के वक्त, इसलिए बहू ने कहा मां हम जाके जहां कटनी होती है उस वक्त में कुछ दाना तो गिरेगा ना, हम उसी को क्या करेंगे, पिकअप करेंगे, चुन करके आएंगे, कुछ हमारा तो चले परिवार। ठीक है बेटी जाओ, कि तो बुजुर्ग हो गई है, गई और लेके आई, पूछी कहाँ गई थी, तो बताई थी फलाना व्यक्ति जिसका नाम था बोवज। तो ये समझ में आ गया, ये तो हमारा दूर का रिश्ता है। तो वहां का देश में अगर किसी का संपत्ति, खेत हो, घर हो, बिक गया, 7 साल में छुड़ाया नहीं जाएगा था, 6 साल में छुड़ाया नहीं जाएगा, 7वें साल में वो जरूर आजाद हो, मतलब वापस आ ही जाएगा। अगर 7 साल तक क्यों वेट करेंगे, उनका कोई क्लोज रिलेशन, अपने भाई के परिवार के कोई मतलब ब्लड रिलेशन, खून के रिश्तेदार होंगे, वो क्या करेंगे, अपना पैसा दे करके वो संपत्ति को, चाहे वो घर हो या खेत हो, छुड़ा करके अपने रिश्तेदार को दे सकता है। एक बाइबल में प्रावधान है, लिखा हुआ है, इस्राएल देश में ये था रीति। और ये बोल रही है बेटी रूत, जिनके यहां जाके तुम दाना दिन के आई हो चुन करके, वो तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तो वही हमारा छुड़ाने वाला है। हमारा जो कोई खेत और घर बिक गया है, हम लोग वहां तुम्हारे यहां आने से पहले, उसे छुड़ाने के लिए मेरे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारा एक रिश्तेदार है जिनके यहां तुम गई है, वही है। सोच करके, खुश हो करके इसको बोली तुम क्या क्या करना है। जब वो छुड़ाएगा हमारे संपत्ति को, तो अभी तो हम लोग बिके हुए लोग हैं, भले हम अपने घर वापस आ गए, लेकिन मेरा तो बिका हुआ है संपत्ति, हम भी बिके हुए हैं, तो हमको भी छुड़ाना है। जो मेरे लैंड को, खेत को, घर को छुड़ाएगा, ऑटोमेटिक उसी के ही नहीं, मेरा भी क्या हो जाता है, छुड़ौती हो जाती है, मैं भी आजाद हो जाऊंगी, मेरे कारण क्या करोगी, तुम भी आजाद हो जाओगी। तो तुम आजाद हो जाओगी तो तुम्हारा भी लाइफ बन जाएगा, मैं इसके लिए कदम उठाऊंगी। उसने कदम उठाई, अपने इजराइल देश के रीति रिवाज, वहां का जो कस्टम है, उसके अनुसार कदम उठाए। कदम उठाते उठाते क्या हो गई है, पूरा हुआ। बोवाज जिनके बाद वो पहुंची, उनका रिक्वेस्ट की, आप हमारे छुड़ाने वाला हैं, छुड़ा दीजिए।
उसने कहा चलो हम छुड़ाएंगे, लेकिन एक और जन हमसे भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको हम अपील करेंगे, अगर वाकई वो नहीं छुड़ाएगा तो हम आपको छुड़ाएंगे। तो पंचायत को बैठाया, तो वो करीबी रिश्तेदार को भी बुलाया, बताया सुनिए भाई, ये एलिमेलेक जो हमारे रिश्तेदार थे वो आखार में ये सब बेच करके चले गए, अभी उनकी वाइफ अकेले आए हैं, एक बहू आए हैं, आपको क्या करना है, उनका जो संपत्ति है बिका हुआ है उसे आप छुड़ा दीजिएगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है हम छुड़ा देंगे, हाँ मेरा तो जिम्मेवारी बनती है। उसने कहा जब छुड़ाएंगे तो उनकी जो बहू है उसको भी शादी करना होगा। तो उसने बोला था अरे ये तो हम नहीं कर सकेंगे, हम शादी तो नहीं करेंगे। तो बोले तो अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे छुड़ाएंगे आप? तो बोले आप ही छुड़ा दीजिएगा। तब सबके सामने पंजाब में वो करीबी रिश्तेदार बोल दिया हम नहीं करेंगे। तो वो बात तो जो दूर के रिश्तेदार है, खून के रिश्तेदार है, उसने सबके सामने पैसा दे करके, जिनसे बिखा हुआ था उनको पैसा दे करके उनका लैंड को, घर को वापस जब लिया तो बोल दिया तो ये माँ है मेरी माँ बनेगी, उनकी बहू हम शादी करेंगे। कि ये अभी तक शादीशुदा नहीं थे, बैचलर थे, इसलिए सबके सामने कहा। तब उनके रीति रिवाज के अनुसार, वहां का कानून के अनुसार वो बोअज रूप से शादी किया। अब क्या हुआ है, जो आई थी विधवा बन करके, कोई जेंट नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, विधवा को ही लेके आई हुई जवानी विधवा। बाइबल क्या बताती है, पढ़ेगा रूत 4 अध्याय 15 वचन क्या करता है। और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। क्या बता रहा है हम वचन, जब रूत से बोअज ने शादी की, 1 साल में एक बेटा का जन्म हुआ, तो वहां के लोग बताए थे, बैतलहम के लोग बताए थे, नवोमी के देखे के बताए थे, ये कौन है बेटा, तेरे जी में जी ले आने वाला। इंग्लिश में लिखा है तुम्हारे सुख को बहाल करने वाला है, रेस्टोरर। और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो। बुढ़ापे में पालने वाला मतलब है आप इस बेटा को तुम पालोगे, और समय होगा ना, और बुढ़ापे में पहुंचे ही ये तुम्हारे पालने वाला बनेगा। मतलब है, इसको भी इंग्लिश में लिखा है नरिशर, पोषने वाला होगा। इंग्लिश बाइबल में आपके लिए पढ़ता हूं तो क्या लिखा है हम आपके लिए पढ़ते हैं, बहुत सुंदर ढंग से इंग्लिश में है। रूथ 4:15 and may he be to you a restorer of life, जी में जी लाने वाला, and a nourisher of your old age, तुम्हारे बुढ़ापे में पालने वाला। एक है तुम अभी तो बूढ़ी हो गई है, तुम पालती हो, एक और है तुम और बूढ़ी हो जाए, तुमको ये पालेगा, ये पोसेगा,
यही बता रहे हैं। मतलब क्या है, मैं बोलने के लिए चाहता हूं, ये जरूर अपने बेटी, अपने बहू के लिए बेटर फ्यूचर की सोची, कदम उठाई, उसे पूरा की, जिसका रिजल्ट ये हुआ उसको बुढ़ापे में पहुंचने वाला मिल गया। और जो बातें सुख इसने खोई थी, सारा सुख को ये लौटा दिया, बहाल किया है, ये बच्चा है। प्रियो, हम देखते हैं इसका जब पति भी गुजर गया, बेटे लोग भी गुजर गए, उन दिनों में इस्राएल देश में वहां की जो संस्कृति क्या थी, आगे कोई विधवा हो गई है निसंतान हो करके, शादी हुई लेकिन संतान नहीं हुआ, लेकिन पति मर गया, तो वहां की संस्कृति में जो मर गया उसका भाई क्या करना है, इसको शादी करके उनको संतान देना है, और पहला संतान जो गुजर गया उसके नाम से कहा जाएगा, और सेकेंड और थर्ड जितना हो इसी के नाम से होगा। इसी कारण ही जो इसका जो करीबी रिश्तेदार था वो बोल दिया हम इसको नहीं छोड़ाएंगे। तो इस पृष्ठभूमि से वो कही थी, जब मोआब से निकलने वाली थी तब बोली थी अपने बहू से, सुनो सुनो, अभी हम दूसरे बेटा पैदा नहीं कर सकेंगे, मेरा उम्र हो गया, तो इसलिए हम तुम्हारे लिए पुरुष को नहीं दे सकेंगे, पति को नहीं दिला सके, तुम जाओ अपने घर, अपने माँ बाप के यहाँ लगाओ, वहां किसी से शादी करो। यही परिस्थिति, इस प्रकार आशाहीन परिस्थिति में वो अपने घर पर वापस आ गई हैं। अब क्या हो रहा है, बहू इसने शादी कराई, उनका बेटा हुआ, और पहला बेटे होने के नाते वो बेटा जो रूत के पति जो मर गया, अर्थात नवमी का जो बड़ा वाला बेटा गुजर गया, उसी का संतान गिना गया है। इसलिए समाज क्या बोल रही है, ये महिला निसंतान नहीं, इसका ये पोता हो गया, ये रूत निसंतान नहीं, इनका एक पुत्र हो गया, इनका नवमी का जो बेटा गुजर गया वो निसंतान नहीं कहा जा रहा है, उसका एक संतान हो गया। मतलब इनका सारा सुख ऐसा लौट के आ गई। देख रहे हैं उसमें आपको 18 वचन से हम पढ़ते हैं, 14 का 18 से लेकर, पेरेस की वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेजरोन, और हेजरोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोवज, और बोवज से ओबेद, और ओबेद से ईशई, और ईशई से दाऊद उत्पन्न हुआ। क्या कहते हैं, ये रूत बनी आने वाले दाऊद राजा के दादी, ग्रैंड मदर, और नवमी बन गई उसके परदादी, जिसको बेटा ही नहीं, जिसको भविष्य के नहीं, वो जब अपने बहू के लिए बेटर फ्यूचर सोच करके कदम उठा करके बना के दी, उसका रिजल्ट हुआ ये आने वाले इज़राइल के राजा के परदादी बन गई। और रूत यीशु मसीह के पूर्वज भी बन गई है। इस रूत के वंश में आया हुआ दाऊद राजा के संतान बन के बाद में यीशु का जन्म हो रहा है, मसीहा का जन्म हो रहा है। प्रियो, बात ये है, अगर आप क्रिश्चियन हैं, बिलीवर हैं, आप अपने बहू
अपने डिपेंड लोग जो आप पर निर्भर हैं काम करने के क्षेत्र में हो या परिवार में हो, जहां रहते हैं समाज में हो, उनके भविष्य को जब सोचेंगे, उनके लिए भविष्य बना के देंगे, तो ये रिजल्ट ऐसा होगा, आने वाले दिन में परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे, वे बड़े लोग बनेंगे, परमेश्वर का परिवार अर्थात क्रिश्चियन वर्ल्ड में, चर्च में, वो आपके जीवन के सुख को बहाल करने वाले, आपको पोषने वाले भी बन जाएंगे। अगर अपना ही सोचेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपने जूनियर के बारे में सोच करके, अपने मातहत के बारे में सोच करके, अपने भोग के बारे में सोच करके, और आपके निर्बल जो रहते उनके बारे में सोच करके, उनके लिए भविष्य बना के देंगे ना, जो रिजल्ट उसमें से निकलेगा वो आपके फॉर्चून को बहाल करेगा, आपके सुख को रेस्टोर करेगा, आपको पोषने वाला नरिशर बनेगा। ये संभव है। इसलिए प्रियो, 3 बातें आपके सामने हम रख दिए। नवोमी अन्य देश में, अन्य आस्था के बीच में भी अपना परमेश्वर यहोवा पर का जो आस है उसको खुलेआम अभ्यास की, जिसका वजह 2 में 1 बहू परमेश्वर की बन गई है। वो ऐसा प्यार की उसको कि वो आजाद भी दे चुकी थी, जिससे उसका कोई हानि नहीं हुई, मतलब नवोमी को कोई हानि नहीं हुई, और अपने बहू के लिए भविष्य बना के दी, जिससे उसके लिए जी में जी लाने वाला और उसको पोसने वाला मिल गया। जहां आशा नहीं थी वहां आशा आ गया है। जब भी एक क्रिश्चियन होकर के जहां कहीं आप रहेंगे, जहां कहीं काम करेंगे, क्रिश्चियन फेथ को प्रैक्टिस कीजिए ओपनली। वो बहुतों को प्रभु में ला देगा, मसीह बना देगा। आप अपने मातृगत, अपने डिपेंडेंट, अपने जूनियर, अपने बहू, इन लोगों से प्यार करें, उनको आजादी दें, उनके जीवन का डिसीजन लेने के लिए आप कुछ नहीं खोएंगे, आपके लाभ में बदल जाएगा। आप उनके लिए एक भविष्य बना के दीजिएगा, वही आपको पोषने वाले बन जाएंगे, आपके सुख को वापस लाने वाले, बहाल करने वाले रेस्टोरेंट बनेंगे। ऐसा करें, परमेश्वर आपको आशीष करे।